मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, जोरदार तालियां। आज यहां पाकुड़ जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में यहां हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, आज यहां उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बीस सूत्री उपाध्यक्ष विधायक आदरणीय स्टेफन मरांडी जी, यहां उपस्थित राजमहल सांसद विजय हांसदा जी, यहां उपस्थित विधायक लिट्टीपाड़ा नामाबू दिनेश जी, इतने सारे हम लोगों ने मंच पे नाम बोला है कि कभी कभी नाम भी गड़बड़ा जाता है। और हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर आज इस मेले में आए हुए आप पाकुड़ के विभिन्न गांव पंचायतों से, टोलों से आए हुए आप हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे छात्र छात्राएं आराबोरन गोबा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नायके को सनाम खोन पहिल अलिंग सन कोनाडी एडी सराव और गुण बनाओ जोहार। आज थोड़ा समय का अभाव है और भी कार्यक्रम में हमें जाना है, इसलिए हमारे कुछ साथी आज आपको संबोधन नहीं कर पाए और मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। और विगत 18-20 दिनों में जिस तरीके से आपकी सरकार, आपके द्वार का दूसरा चरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, उस दिन से मैं भी किसी जिले में जाकर कार्यक्रम ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका अवलोकन कर रहा हूं। बल्कि हम ही नहीं, इस कार्यक्रम का अवलोकन हमारे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी जो रांची में बैठते हैं हेडक्वार्टर में, वो भी जिला जिला जा जाकर के इन कार्यक्रमों का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्य सचिव हो, विभागीय सचिव हो,
सभी लोग और इतना उत्साह, इतना खुशी पूरे राज्य में चारों तरफ, कभी इस पंचायत में कभी उस पंचायत में मेला लगा हुआ है। अठारह 20 दिन हुए हैं ये कार्यक्रम को प्रारंभ हुए, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 18-19 दिनों में जो शिविर हम लोगों ने लगाए विभिन्न जगहों पर, उन शिविरों में आज 39 लाख हम लोगों को आवेदन मिल चुका है। ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले आपकी सरकार, आपके द्वार जो 2021 में हम लोगों ने चलाया था, उस समय 45 दिन में 36 लाख आवेदन मिला था। और उस समय 36 लाख आवेदन जो मिला, उसमें लगभग 30 लाख आवेदन उसी शिविर में ही उसका समस्या का समाधान कर दिया गया था। तो इससे ये लगता है कि आज ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग जो सरकार के ब्लॉकों का चक्कर, जिला हेडक्वार्टर का चक्कर लगा लगा कर थक जाते थे, अब उनका काम अपने ही पंचायत में, अपने ही गांव में होने लगा है। आज आप लोगों के बीच में कई योजनाएं भी चल रही हैं। कई योजनाओं का ग्रामीणों को जो लाभ देने का हम लोगों का लक्ष्य है, उसकी भी गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे सावित्री भाई फूले समृद्धि योजना हो, चाहे फूल ओझानो आशीर्वाद योजना हो, चाहे जेएसएलपीएस की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अनेकों योजना। और इस बार हम लोगों ने योजना ऐसे ही बनाई है जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों के लिए है। आप लोग बैंकों में रोजगार सृजन करने के लिए, लोन के लिए भटकते रहते थे, कोई बैंक आपको लोन नहीं देता था। लेकिन आज सरकार योजना का गठरी भी बांधकर और आपको लोन देने के लिए भी आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में घूम रहा है। इस राज्य का भौगोलिक बनावट ऐसा है, जहां हमारा गांव देहात कोई पहाड़ के ऊपर, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे बहुत दूर दूर में रहता है। पहले उन जगहों पर ना योजना जाता था, ना पदाधिकारी जाते थे, ना कोई इन गरीबों का सुनने वाला होता था। और उन सब जगहों पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। और ये जानकर खुशी होगा कि हम लोगों ने इस बार ऐसी कार्य योजना बनाई और ऐसा उत्साहवर्धक हमने कर्मचारियों का किया कि आज कर्मचारी कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा करके शिविर में काम कर रहा है। जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर लेकर के शिविर में बैठा हुआ है। मैंने तो बोल दिया ये बात। मैं इस पंडाल में बैठे लोगों से ये जानना चाहता हूं, आपकी तरफ से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? पंचायत पंचायत शिविर लग रहा है कि नहीं?
चलिए, बहुत खुशी की बात है। और यह उत्साह देखकर हमारे विपक्षियों का पेट में दर्द चालू हो गया है। और इतना दर्द चालू हो गया है कि बेचारे कोई मुद्दा नहीं मिला तो धरना में बैठ करके हल्ला गुल्ला करने पे लगे हैं ताकि पेट का दर्द कम हो सके। तो कई ऐसी चीजें हैं आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गरीबों का, किसानों का, जिसका 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो समस्या था, उस समस्या का समाधान हो रहा है। आज जो गरीबी इस राज्य में थी, वो गरीबी किसी से छुपा नहीं है। और आज आप बताइए कि गांव में बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है? सभी बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विधवा महिला को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विकलांग को पेंशन दे रहे हैं। और तो और समाज में कुछ गड़बड़ झाला वाला आदमी सब भी है। कुछ महिलाओं को शादी ब्याह कर लेता है और छोड़ के भाग जाता है, बेचारा उसका रोने गाने वाला कोई नहीं। आज उन एकल महिलाओं को भी पेंशन देने का काम ये झारखंड सरकार कर रहा है। तो कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजना एक एक करके बोलना शुरू करूं तो दिन भर भी कम पड़ेगा। सरकार बनते ही हम लोग कोरोना जैसे महामारी के चपेट में आ गए। 2 साल हाट बाजार, दुकान, घर द्वार, गाड़ी मोटर सब बंद। वो दिन तो आप लोगों ने देखा है, मुंह में पट्टी लगा लगा करके घूमना पड़ता था। मुंह में पट्टी नहीं लगाएगा तो पुलिस उसको चालान करता था। ऐसा दिन देखा हम लोगों ने 2 साल। और अभी जब हम जन कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। आज हमारा इस राज्य में सैकड़ों छात्रावास बना हुआ है। 608 छात्रावास हमारे पूरे राज्य में कल्याण विभाग ने बनाया। बनने के बाद से कभी भी उसमें कोई चूल्हा पचौड़ा नहीं हुआ। बिजली, पानी, सब चीज का अस्त व्यस्त हालत। खिड़की टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। लेकिन आज उन छात्रावास की स्थिति को देखिए आप लोग। पहली बार बनने के बाद हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास, चाहे वो मदरसा में हो, चाहे कॉलेज में हो, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हमने वादा किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज, दाल, चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोईया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे लिए जो झारखंड का सभ्यता है, संस्कृति है, यहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक
समुदाय के लोग यहां रहते हैं और सदियों से हमारा शोषण होता रहा है। इन सामंतियों विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया है। आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया, ये किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज तक उन किसानों की सुधि नहीं ली गई। 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9 लाख किसानों को चिन्हित किया केसीसी के माध्यम से 20 वर्ष में। लेकिन वहीं हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ देने का काम। 20 साल में मात्र 9 लाख और 3 साल में 21 लाख। कोई मिलाप हो सकता है क्या कभी इन लोग का? तो हम विकास की ऐसी लकीर और इतनी गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं। अभी तो 3 साल का ही लकीर इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाजपा के लोगों को उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। आज हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। आपको याद होगा पिछले डबल इंजन की सरकार ने हम लोग का पशु हाट को कैसे बंद कर दिया था। हमारा राज्य का ग्रामीण क्षेत्र, यहां के लोगों का जानवर ही उसका एटीएम कार्ड होता है, यही पशु उसका मूलधन होता है, यही जानवरों के माध्यम से उनका घर द्वार बाड़ी चलता है। आज उसको भी इन लोगों ने प्रहार करके खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए हमने इस बार बड़ी तेजी से जानवर गरीबों किसानों के बीच में बांटने का निर्णय लिया। गाय, बकरी, मुर्गी, बतख जो है वो पालना है, आप लोग पालिए। सरकार बड़े पैमाने पर आपको वो जानवर उपलब्ध करा रही है। जानवर तो जानवर जिस घर पे रहेगा वो घर भी सरकार आपको दे रही है। लीजिए, काम कीजिए। तो कई ऐसी चीजें आज हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, किसी तरीके से बड़ी सतर्कता के साथ इनके भाजपा शासित सरकारें को देखेंगे। उन राज्यों में ऐसा लोग मर रहा था कोरोना के समय कि लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई। जो लोग मारे गए उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया उस राज्य में। लेकिन जब हमारे इस राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, हमारे राज्य से गए हुए हमारे मजदूर जिनका फैक्ट्री बंद हो गया उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। हम लोग उन भाइयों को ढो ढो करके ला रहे थे, अपने घर में पहुंचा करके बंद कर रहे थे। इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। ना ही बीमारी से मरने दिया। और वहीं डबल इंजन की पिछली सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरा है। ये इनका सोच है। आज ये शिविर चल रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारा लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन आज इस शिविर में कोई हमारे विपक्ष के लोग आकर के ग्रामीण लोगों को सहयोग नहीं किया। करेगा भी कैसे? सहयोग करने के प्रवृत्ति इनमें है ही नहीं। इन लोग तो जीवन भर खाली गरीबों का शोषण किया है। पिछला डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से खाली लाठी डंडा बरसाता था इन लोग।
चाहे ग्रामीणों के ऊपर, चाहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि सरकार को कोई लाठी डंडा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। सभी हंसी खुशी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पदाधिकारी पहले गांव नहीं जाते थे, वो पदाधिकारी आज खुशी खुशी कोई मोटरसाइकिल में, साइकिल में गांव गांव जाकर के आपके लिए काम कर रहा है। सिर्फ ग्रामीण ही की नहीं, सिर्फ आमजन ही नहीं, बल्कि इस सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू करके इस राज्य को के कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग सूखाग्रस्त का स्थिति में की चपेट में आ गए। गरीबों के लिए बड़ा कष्ट होता है, जीवन भर तो ऐसे संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है। पहले वो निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार, सब ना बीज देता था ना खाद देता था, भगवान भरोसे किसान चलता था। आज जब हम समय से पहले बीज दे रहे थे, समय से पहले खाद दे रहे थे, तो ऊपर वाला ने मौसम का साथ ही नहीं दिया। ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए हमने उपाय बना रखा है। और हर तरीके से इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ ये सरकार परछाई की तरह खड़ा रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस सुखाड़ को ध्यान में रखकर 22 जिला, 226 प्रखंड को चिन्हित किया गया है। यह शिविर का काम खत्म होगा, फिर से पंचायत में शिविर लगेगा और 31 लाख किसानों का फिर से चयन होगा और उनको 3,500 रुपया अग्रिम राशि देने का काम किया जाएगा। सूखा राहत जो होगा उसका अग्रिम राशि हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पिछला जब हम लोग का शिविर लगा था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगभग 8 लाख आवेदन आए थे आवास के लिए। गरीबों को आवास चाहिए, और इसके लिए जब हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको 8 लाख आवास की आवश्यकता है, हमको ग्रामीणों को देना है, 60-40 का रेशियो में हमें भी उस आवास में पैसा देने की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार भी उसमें कुछ पैसा लगाता है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने वो 8 लाख आवास स्वीकृत नहीं किया। देखेंगे, फिर अपना उपाय करेंगे, संसाधन ढूंढेंगे, और जब संसाधन ढूंढते हैं तो उसमें भी केंद्र सरकार को पेट में दर्द हो जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है ताकि मुंह बंद कर लो। अगर वो पैसा हमें केंद्र सरकार दे दिया होता तो इस राज्य में हर एक व्यक्ति को कोई बिना आवास का नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन ये बूंद बूंद करके चीजें देते हैं, ना तुम जियो ना तुम मरो, ऐसे हालात करके रखते हैं। ये 20 साल तक सत्ता का सुख भोगा, 20 साल तक यहां के किसानों का, मजदूरों का, बूढ़े बुजुर्गों का खून चूसा, और जब अब ये खून चूसने को नहीं मिल रहा है तो इनका बेचैनी बढ़ गया है। ये मरनासन की स्थिति पर है। आज तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाए 20 साल में, आज तक घर घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, और आज इसी दिशा में एक कड़ी आगे जोड़ने जा रहे हैं। आज मसलिया में जहां मसांजो डैम है, पानी
हमारे झारखंड राज्य में हम लोग टुकुर टुकुर देखते हैं, उसका लाभ बंगाल को जाता था। हमने उसी दिन सरकार बनने के बाद संकल्प लिया था कि आज मसानजोर जैसा डैम का फायदा भी हमारा झारखंड का लोग होगा, और इसी को लेकर एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन का उद्घाटन शिलान्यास करने हम आज मसलिया में जा रहे हैं, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए का होगा और 250 से अधिक गांव तक वो पानी जाएगा और 25,000 हेक्टेयर लगभग खेती होगी और लाखों लोगों तक वो पानी जाएगा। और अगली बार जब हम लोग का 5 साल का कार्यकाल होगा, प्राथमिकता के आधार पर इस राज्य के हर किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा, इस पर सरकार काम करेगी। कई चीजें आपको बताऊं नहीं बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें हम आपको बता दें। आप सब गरीबों के लिए हम लोगों ने 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर रखा है, आपको याद होना चाहिए। कोई बिजली वाला रसीद लेके आएगा तो उसको बताइएगा कि 100 यूनिट बिजली सरकार ने हमें दिया है, तो रसीद कहां से आ रहा है, जिससे 35 लाख लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। इसीलिए सिर्फ हम बोलते नहीं, हम जो कहते हैं उसे करने का भी क्षमता रखते हैं, जिसका नतीजा है आज इतने लाभकारी योजना लोगों के बीच में है। इस राज्य में जो इतिहास 20 वर्षों में इन लोगों ने सारा चौपट कर रखा था, उसको फिर से एक एक करके जोड़ रहे हैं। बड़ा सुनियोजित तरीके से यहां के कई अलग अलग गिरोह सक्रिय अलग राज्य होने के बाद हो गए और इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बदनाम करने का, शोषण करने का काम किया। हमारे नौजवान का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जेपीएससी संस्था में कितना भ्रष्टाचार हुआ वो आप सब लोगों को मालूम है। आज भी सीबीआई, ईडी काम कर रही है, उसमें जांच कर रही है। जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 20 साल में मात्र 5 रिजल्ट ये निकाल पाए, और वो भी 2500, 3000, 1000 दिन में उनका रिजल्ट निकलता था। हम लोगों जब ने सरकार बनाया, पहली बार उसका नियमावली बनाया और पहली बार जो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना, उन बच्चों को 250 बच्चों को हम लोगों ने अपने विभिन्न जिलों में तैनात किया, उनके नियुक्ति देने का काम किया। और उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 250 बच्चों में 33-35 बच्चे ऐसे थे जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बच्चा लोग था, जो आज हमारे यहां बीडीओ, कलेक्टर बन करके हमारे सेवा कर रहा है, हमारे गांव का सेवा कर रहा है। और उसी तरीके कल ही परसों आपने सुना होगा, जेपीएससी के माध्यम से इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट निकला हुआ है। 600 इंजीनियरों की बहाली होना है, जो अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ा बहाली कभी नहीं हुआ था जितना इस बार बहाली होने जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसी नियुक्तियां अभी निकलने जा रही है। यहां पर नियुक्तियां नहीं होती थी, यहां पर प्रमोशन नहीं होता था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इंजीनियरों का प्रमोशन हमारी सरकार ने किया। पहली बार राज्य कर्मचारियों का प्रमोशन हम लोगों के माध्यम से हुआ है। निजी क्षेत्र में हम लोग 75% की नौकरी के कानून बनाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना बनाया। आपके इस पाकुड़ अभी आपके इस जिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य चलने का एक हम लोग योजना पर काम कर रहे हैं और थोड़ा उस पर हमारा होमवर्क चल रहा है। मुझे आदरणीय मंत्री आलमगीर साहब ने अवगत कराया
कि यहां पर जूट उत्पादन को लेकर के काम किया जा सकता है। मैंने आलमगीर साहब को कहा, आलमगीर साहब, इस राज्य का शायद ऐसा कोना होगा जहां हम नहीं गए होंगे, और मुझे जगह जगह की जानकारी लगभग पता है, और जूट उत्पादन को लेकर हम ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जूट को लेकर के एक बड़ा योजना इस क्षेत्र में आने का काम किया जाएगा। आप सब लोग यहां पर हमारे बड़े पैमाने पर मजदूर किसान लोग हैं। हम आप लोग को बताएं, हमारे श्रम विभाग में आप लोग जितने भी मजदूर हैं, आप लोग श्रम विभाग में अपना नामांकन करवाएं। श्रम विभाग से आप लोग को बहुत सारी चीजें दी जाती है। आप लोगों को साइकिल दिया जाता है, औजार दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। मजदूर के मृत्यु होने पर 5 लाख दिया जाता है, अपंग होने पर 3 लाख रुपया दिया जाता है, आंशिक अपंग होने पर 2 लाख रुपया दिया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं। मेधावी छात्र छात्राएं अगर श्रमिकों के हैं तो उनको 5,000 तक रुपया देने का प्रावधान है। इलाज के लिए भी आपको 2 लाख रुपए तक का मजदूरों को प्रावधान है, जो श्रम विभाग आपको देगा, मरने पर देगा। बल्कि श्राद्ध के लिए भी आपको श्रम विभाग के साथ से पैसा मिल सकता है। इसलिए आप सब जितने भी श्रमिक भाई हैं, आप लोग श्रम विभाग के पोर्टल में जाकर के निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। अभी इसके अलावा यहां सबसे मेरा जो इस बार का विशेष, हमारे इस पाकुड़ जिले में गुमानी नदी है, और आपको शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लगभग 361 करोड़ रुपए की योजना गुमानी बराज के लिए, गुमानी सिंचाई परियोजना के लिए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है, जो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम भी करेगा। आज इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो चल रहा है, शिविर चल रहा है, इसमें हमारा विशेष रूप से इस बार, पिछले बार पेंशन बूढ़ा बुजुर्ग महिला इन लोगों के लिए था, सर्जन पेंशन था, रोजगार सृजन था। इस बार हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए विशेष रूप से सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जो हम बच्चियों को देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो बच्चियां हैं, अभी जो इनको प्राप्त होगा, और जब ये 18 साल की होंगी तो एक मुश्त उन बच्चियों को 40,000 रुपया उपलब्ध सरकार कराएगी। और इस माध्यम से 9 लाख बच्चियों को हमको इस योजना से जोड़ना है, और अभी लगभग 4 लाख आवेदन आए हैं, और उसमें 2.5 लाख आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। और आज यहां बड़े पैमाने पर जो हमने शुरू में देखा, सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना से यहां बच्चियों को जोड़ा जा रहा है। मैं पुनः एक बार देखना चाहता हूं हमारी बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोग अपना हाथ उठा करके दिखाएं कि आपके हाथ में सावित्रीबाई फूले योजना का स्वीकृति पत्र है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग छोड़िए मत। हाँ ठीक है, आप नीचे कीजिए नीचे। और बच्चियों, हम आपको बता दें, आप लोग अपना पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा अब सरकार लेने जा रही है। आप लोग इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पत्रकार बनिए। कई योजनाएं अभी हम लोग का स्थापना दिवस होने जा रहा है। इस खुशी में हमारी देश की
प्रथम महिला देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप लोगों को सौगात के रूप में उन योजनाओं को हम लोग उनके माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास कराएंगे। आप लोग एसएससी, आर्मी, जेपीएससी, यूपीएससी जिसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चियों को निःशुल्क आप लोग तैयारी करने की हम व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी हम लाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना भी लाने जा रहे हैं, और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से भी एक योजना आपके पास आएगी, जो आप लोग बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध कॉलेजों में अगर आप चयनित होते हैं तो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए उन बच्चों को 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता मदद करने का भी काम सरकार करेगी। तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर पढ़िए और घर परिवार और राज्य का नाम रोशन कीजिए। खेल जगत में भी हम लोगों ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। खेल के माध्यम से भी आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हम लोगों ने खिलाड़ियों को भी नियुक्ति में आरक्षण देने का नियम बनाया है, जो बेहतर खेल प्रदर्शन विश्व के स्तर में करेगी। नेशनल इंटरनेशनल में खेल पॉलिसी को आप लोग पढ़िए, खेल के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको मालूम होगा कि पोटो हो खेल योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो पंचायत में आपका खेल मैदान बन रहा है। अभी वो प्रखंडों में, जिला में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे, जहां आप बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे और राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, कई योजनाएं आबोरन होड़पन को नोडेपन सौ सटेर कना आपे कहो आबोरन गोबा बोया मिश्रा को गुड़ित नायके को अतु अतु रे पंचायत रे नवा शिविर लगा कना शिविर रे सनो पे आर अतु दिसोम लगी जे योजना को बनाओ कना ओना को बुझाओ पे और ओनारिया योजना रे लाभ हताओ पे गाय डंगरी असूल रिया हाट बाजार लगी रे दुकान को लगाओ रिया गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाओ लगी गाड़ी मोटर लगी लोन ट्रैक्टर लगी लोन जहां लिखाना की कमी सनाए पिया ओना कमी लगी सरकार आपे गोड़ो ए बापे करा ओनाते नुआ योजना आपे आ ओड़ारे तिना जस्ती पे दी दाड़े उनका ओनारे आपे ओनारे आप फायदा पे जामा और विशेषकर नुआ मंच खोय नोडेरन गोगो हड़ को लगी मीटंग कथा में सनाइन करा कि गोगो हड़ को नुआ दिसोम रे आबो गोगो हड़ को अडी कजाक हाट बाजार रे बोरे हांडी टुकुई दीपिल कहते को सनो कना आर को बाजारे दा अडी भावनारिया कथा कना और नुआरिया जानकारी हथाओ का नुआरे सक्रिय गिरोह को कमी दा और अब सामाजिक व्यवस्था को बड़ी लगी नुआरे को नुआ माध्यम ते को लगाओ कना आपे सन को नेहर हाट बाजार रे अगर हांडी पौरा पे आखिरी दाड़े कान खान इंसन को नेहर कि नुआ हांडी टुकुई तो गिडी पे और सरकारा योजना दिपिल पे हांडी पे आखिरी दाड़े कान खान चे लगी बाजार रे चाय पकौड़िया दुकान बापे खुलाओ दाड़िया चे लगी राशन दुकान बापे खुलाओ दाड़िया चे लगी कितरी दुकान बापे खुलाओ दाड़िया ओना हो तो हाट बाजार रे जिनिस करा ओना लगी सरकारे गोड़ो आपे कना
आ निश्चित रूप से यहाँ विश्वास में सरकार योजना पे दिपिला समाज में मौजते तहना अब आदिवासी को विकास में मौजते हुआ ओनाते मिता पे कहना उन हांडी टिकू तो गिडी पे सरकार योजना दिपिल पे नोआते थोड़ा गान दिसोमरे आय मालिकान जिनिस बड़ी गो कान तबोना तो नोआ के इंसान खोन नेहर कि नोआ योजना आपे लगी इन बनाओ का जहां ना के बदाड़े का ओना पे कभी दड़े चासा बसा गाय डंगरी सीम सुकरी असुल सनाय पे असुल को पे और उनको हाथ बजा रहे आखिरी करते पैसा कमाओ पे चे लगी बापे दड़ेगा रांची रे जेल को पे गोगो होड़ को टेम्पू को चलाओ दा और ओड़ा दुआर को चलाओ दा जिधर पिधर को असूले को तो चे लगी आबोरन नोडर गोगो होड़ को नुआ को बाको कमी दड़िया तो आप ऐसे को नुआ नेहर कि नुआ योजना अगर आप बापे नीत पहलो कोई आतु आतु पंचायत रे सेन कते को लई अपे कांता है कि नौकान योजना करना हनकान योजना करना वो कोई साफ कते आपे पेंशन या कागजे बनाओ पे कांता है नीत सरकार आप या दुआर सेन कते हो आपे करना है योजना रिया गटरी सेन करते आप या दुआर रे दहोए दाय ओना ओड़ा रे बापे आदे लेन खाए दोबारा ओना योजना ओना दुआर खोन संगीन से लेन खाए फिर रेंगेते ताय तबोना तो नुआ नेहर आपे सेन खोन अड़ी सराव आरो आयमा संगीन कार्यक्रम रे सेनो या इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें। और अब आज के इस अवसर पर हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे ताकि आज के इस आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। हम उपायुक्त पाकुड़ सर से निवेदन करते हैं, कृपया सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये डालना चाहेंगे सर कि ये बहुत ही स्पेशल पेंटिंग आपको हम प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी की ये बहुत ही सुंदर मनमोहक तस्वीर, जिसे यहाँ के एक लोकल कलाकार विनय ने बनाया है। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर। जोरदार तालियां हो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तालियों की गूंज भी जहन में बनी रहनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तस्वीर। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी के साथ ये बहुत ही सुंदर मनमोहक तस्वीर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज